मुझे बुलाया शेरावालिए। मुंबई के गोरेगांव में लड़कों का एक ग्रुप अक्सर फिल्मों का पहला शो देखा करता था। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा। पहला शो देखते देखते कब वो लड़का लोगों की पहली पसंद बन गया, जो घर से भागकर फिल्में देखने जाते थे। मेघारे मेघारे मध्य प्रदेश जा रे। जिन्होंने 20 साल तक चौल में गुजारी जिंदगी, 5 साल तक स्ट्रगल करने के बाद मिला था जिन्हें बॉलीवुड में ब्रेक। एक आँख मारूं तो पर्दा हट जाए, दूसरी आँख मारूं कलेजा कट जाए। जूनियर आर्टिस्ट से करियर की थी शुरुआत। तुम्हारा नाम अभी तय नहीं किया। कैसे बने वो एक बड़े स्टार और तय किया 100 रुपए से करोड़ों तक का सफर। मार गई मुझे तेरी जुदाई, कस गई ये तन्हाई। जिनके लिए लड़कियां दीवानी हुआ करती थीं। तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां के मौज बंजारा ले गया। जिनको 14 साल की उम्र में दिल दे बैठी थी एक लड़की। जिसकी लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प रही है। यही नहीं, एक कॉल की वजह से हुआ था इनका हेमा मालिनी से ब्रेकअप। अब तिजारत बन गई है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के गोल्डन एरा के हैंडसम हंक की, जिन्होंने करोड़ों दिलों पर किया है राज। बंसी बजाओ बंसी बजैया, बंसी बजाओ। बॉलीवुड में जंपिंग जैक के नाम से मशहूर नन अदर देन वन एंड ओनली जीतू जी। रवि कपूर यानी जितेंद्र की। वैसे तो आप इनके बारे में बहुत कुछ जानते ही होंगे, लेकिन हम आपको रूबरू कराएंगे इनके जीवन के उन अनछुए पहलुओं से जिनके बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ फिल्म जोन के इस नए सीरीज गोल्डन एरा ऑफ सिनेमा विद स्वाति में। फ्रेंड्स, सुपरस्टार जितेंद्र ने हिंदी सिनेमा में अपना बड़ा नाम किया। तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी। लेकिन यहाँ तक का सफर तय करना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। अपना किनारा। रुपहले पर्दे पर लगभग 4 दशक तक राज करने वाले दिग्गज अभिनेता जितेंद्र का जन्म 7 अप्रैल 1942 को अमृतसर, पंजाब में अमरनाथ और कृष्णा कपूर के घर हुआ। एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए। लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा मुंबई में हुई, यानी 80 साल के हो चुके हैं हमारे ये लेजेंड सुपरस्टार। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जितेंद्र का जन्म भले ही पंजाब में हुआ हो, परंतु इन्होंने अपना बचपन गिरगांव, मुंबई में बिताया। ये उस समय रामचंद्र नामक बिल्डिंग में एक मिडिल क्लास लोकेलिटी में रहते थे। इनकी आज भी उस जगह से कई यादें जुड़ी हुई हैं। आज भी हर साल गणेश उत्सव के समय जितेंद्र वहां जाते हैं और अपनी बचपन की यादों को आज भी ताजा करते हैं। ना घर है ना ठिकाना। इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई अपने मित्र राजेश खन्ना के साथ सेंट सेबेस्टियन हाई स्कूल गिरगांव से ही की थी और इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज से इन्होंने पूरी की। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने उस समय फिल्मों में आने के बावजूद भी अपने कॉलेज की पढ़ाई को पूरा किया था।
आदमी मुसाफिर है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन जितेंद्र का असली नाम रवि कपूर था। जितेंद्र ने अपनी जिंदगी की शुरुआती 18 साल मुंबई की एक चॉल में गुजारा। के सावन में जी डरे, रिमझिम तन पे पानी गिरे। उनके पिता और अंकल फिल्मों में ज्वेलरी सप्लाई का काम किया करते थे। जितेंद्र जब कॉलेज में थे तब उनके पिता को हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लग गई। ऐसे में जितेंद्र ने अपने अंकल से कहा कि आप मुझे प्रोड्यूसर वी शांताराम से मिलवा दीजिए। जब जितेंद्र वी शांताराम से मिले तो उन्होंने कहा, तुम भले ही कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हें फिल्मों में कोई चांस नहीं देने वाला हूं। और कुछ दिनों के बाद वी शांताराम के यहां से ही जितेंद्र को बुलावा भेजा गया। जितेंद्र इस बात से खुश थे कि शायद उन्हें कोई अच्छा रोल मिलेगा। लेकिन बाद में पता चला कि जिस दिन कोई जूनियर आर्टिस्ट सेट पर नहीं आएगा, उस दिन उनको काम मिला करेगा। खुशी की रात आ गई, कोई गीत जगने दो। और इस तरह से जितेंद्र को महज 17 साल की उम्र में साल 1959 में अभिनय करने का पहला मौका मिला। उन्होंने अपने सिने करियर की शुरुआत 1959 में प्रदर्शित फिल्म नवरंग से की थी, जिसमें उन्हें छोटी सी भूमिका निभाने का अवसर मिला। हालांकि इस फिल्म में वो बहुत ही छोटी सी भूमिका में थे। तू छुपी है कहाँ? जितेंद्र के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए। इसी वजह से 150 रुपया महीना पर उन्होंने इस काम के लिए हाँ कर दी। अलबेला मौसम कहता है स्वागतम। सेट पर काम करते करते इन्हीं दिनों जितेंद्र वी शांताराम की नजरों में आने लग गए थे। लगभग 5 साल तक जितेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता के रूप में काम पाने के लिए संघर्षरत रहे। नागन सी जुल्फे तेरी, दुनिया ने मुझको है समझा नकारा, नालायक नालायक कह के पुकारा। साल 1963 यानी 1963 में आई फिल्म सेहरा के बाद जब वी शांताराम ने अपनी अगली फिल्म की शुरुआत की तो उन्होंने स्क्रीन टेस्ट के लिए जितेंद्र को बुलवाया। जितेंद्र हैरान थे, क्योंकि फिल्म सेहरा के लिए दिए गए स्क्रीन टेस्ट में उन्होंने 30 टेक दिए थे। फिर भी वो एक डायलॉग को ठीक से नहीं बोल पाए थे। इसके बावजूद उन्हें अगली फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा था। हालांकि जितेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने स्क्रीन टेस्ट दिया, जिसमें उनका चयन भी हो गया, और वो फिल्म थी गीत गाया पत्थरों ने। और इस तरह 1964 में उन्हें शांताराम के फिल्म गीत गाया पत्थरों ने में काम करने का अवसर मिला। ये मत भूलना बेटा कि कला एक तरह की तपस्या है। विद्या जिंदा। और इस बार वो फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आए। इस फिल्म से जितेंद्र अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे। बहुत ही कम लोगों को पता है, लेकिन वी शांताराम ने ही उनका नाम रवि कपूर से बदलकर जितेंद्र रख दिया था। वहीं अब फिल्में तो मिल गई, लेकिन शुरुआत के 6 महीने तक उन्हें कोई पैसे नहीं मिले, और 6 महीने के बाद उनकी सैलरी 150 रुपया से घटाकर 100 रुपए कर दी गई। जब जितेंद्र ने इसका कारण पूछा तो उन्हें बताया गया कि तुम्हें फिल्मों में ब्रेक दिया जा रहा है, इसलिए इतनी ही सैलरी मिलेगी तुमको। इतना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे। जितेंद्र ने भी 100 रुपया महीना में इस फिल्म में काम कर लिया, लेकिन सफलता उन्हें मिली साल 1967 में आई फिल्म फर्ज से। मस्त बहारों
का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे भूलूं। और बाद में वो बन गए हिंदी सिनेमा के बहुत बड़े स्टार। तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने। अच्छा, फर्ज की बात चल पड़ी है तो इससे जुड़ा एक किस्सा याद आ रहा है मुझे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि सालों धक्के खाने के बाद उनको लीड रोल मिल पाया था। संघर्ष के दौरान एक बार तो ये नौबत तक आ गई थी कि उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने ही पैसों से अपनी ही फिल्म के टिकट्स खरीदने पड़ गए थे। बात उस दौर की है जब जितेंद्र बॉलीवुड में अपने पैर जमाने की कोशिश में लग गए थे। उन दिनों एक कैमरामैन हुआ करता था, रविकांत नागाइच। उस वक्त उन्होंने एक फिल्म की स्क्रिप्ट भी तैयार कर ली थी और फिल्म का नाम रखा था फर्ज। फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर उन्होंने इस दौर के नामी स्टार्स के दरवाजों को खटखटाया। चूंकि रविकांत के निर्देशक के तौर पर यह पहली फिल्म थी, इसलिए कोई भी एक्टर इसे करने का रिस्क लेना ही नहीं चाहता था। और आखिरकार इस फिल्म के लिए रविकांत ने जितेंद्र से बात की। जितेंद्र ने फिल्म की स्क्रिप्ट सुनते ही हाँ कह दी। जितेंद्र के हाँ करने के बाद फिल्म का काम शुरू हो चला और फिल्म बनकर तैयार हो गई। जितेंद्र और रविकांत दोनों की ही ये ख्वाहिश थी कि ये फिल्म हिट साबित हो जाए। फिल्म जब रिलीज हुई तो बुरी तरह से पिट गई। रिलीज होने के बाद फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा, जिससे रविकांत और जितेंद्र दोनों ही मायूस हो गए। जितेंद्र स्ट्रगल कर रहे थे, इसलिए उनको ये डर था कि अगर मार्केट में ये बात फैली तो उन्हें आगे तो कोई काम देने वाला है नहीं। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो खुद ही फिल्मों के टिकट खरीदेंगे, ताकि मार्केट में ये बात रहे कि फिल्म भाई चल रही है। फिल्मों को चलाने के लिए जितेंद्र को अपनी जेब से 5,000 रुपए के टिकट खरीदने पड़े। उन्होंने ये टिकट फ्री में लोगों को बांट दिए। उनके इस फैसले का नतीजा ये निकला कि कुछ हफ्तों के बाद ही फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन कलेक्शन हो गया और फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हो गई। देखो जी, सोचो जी, कुछ समझो जी, बागों में आजा मेरे पास, या मैं चली आऊं तेरे पास। रविकांत नागाइच निर्देशित इस फिल्म में जितेंद्र ने डांसिंग स्टार की भूमिका निभाई थी। मैं हूँ वो दीवाना जिसके सब दीवाने। और आगे जाकर इस फिल्म में उन पर फिल्माया गीत मस्त बहारों का मैं आशिक श्रोताओं और दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया था। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार कर। फर्ज की सफलता के बाद डांसिंग स्टार के रूप में जितेंद्र की छवि बन चुकी थी। इस फिल्म के बाद निर्माता निर्देशकों ने अधिकतर फिल्मों में उनकी डांसिंग छवि को भुनाया। वाह वाह वाह, खेल शुरू हो गया, कुछ मुझे मिला और कुछ खो गया। निर्माताओं ने उनको एक ऐसे नायक के रूप में पेश किया जो नृत्य करने में सक्षम है, और इस तरह अपने डांस मूव्स के कारण जितेंद्र कहलाने लगे जंपिंग जैक। इस फिल्म के बाद कारवां और हमजोली जैसी फिल्मों में भी जितेंद्र के डांस को काफी पसंद किया गया। इसी बीच जितेंद्र ने जीने की राह, दो भाई और धरती कहे पुकार के जैसी फिल्मों में हल्के फुल्के रोल करके अपनी बहुआयामी प्रतिभा का परिचय दिया। साल 1973 में प्रदर्शित फिल्म जैसे को तैसा के हिट होने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में उनके नाम के डंके बजने लगे। चलते चलते पीछे मुड़ के देख जरा तेरे रास्ते में। और वो एक के बाद एक कठिन भूमिकाओं को निभाकर फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कलाकार हो गए। मुझे अच्छे लगने लगे, ये जो हल्का हल्का सुरूर है सब तेरी
नजर का कसूर। 70 के दशक में जितेंद्र पर आरोप लगने लगे कि वो केवल नाच गाने से भरपूर रोमानी किरदार ही निभा सकते हैं। उन्हें इस छवि से बाहर निकालने में निर्माता निर्देशक गुलजार ने मदद की और उन्हें लेकर परिचय, खुशबू और किनारा जैसी पारिवारिक फिल्मों का निर्माण किया। इन फिल्मों में उनके संजीदा अभिनय को देखकर दर्शक बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए। उनके सिने करियर पर नजर डालने पर पता लगता है कि वो मल्टी स्टारर फिल्मों का अहम हिस्सा रहे हैं। परदेस जाके परदेसिया, भूल न जाना पिया। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम्हारे